13 सितंबर आमिर मिक्सेस यूरिन इन गाजियाबाद। चांद रोटी में थूक मिलाता है 8 सितंबर को। यूसुफ हेयर कटिंग के समय पर थूक डाल देता है 8 अगस्त को। मासूम गाजियाबाद की चिकन खाना मत वहां पे में कुछ मिला देता है। थाने में भी ऐसा होता है। नोएडा में इरफान खान फ्रूट में थूक मिला के साफ करता है। अरे भाई साहब, आप खाओगे क्या? कभी कभी सरकार की बात कर लिया करो। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है ना। हमारा तो काम है समाज के अंदर में सत्ता पक्ष अगर कोई गलत करता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता के साथ न्याय ना हो पाए, किसी भी कोई बेगुनाह फंस ना पाए, किसी बेगुनाह का इनकाउंटर ना हो। क्योंकि बीजेपी तो सबसे बड़ी मिलावट पार्टी है। आप देखिए, अजीत पवार से लेके और जितने भी, मैं 20 नाम गिनवा सकता हूं, ये सारी मिलावट पार्टी। आप सिर्फ ये मत कहिए कि जूस में मिलावट हो रही है। नमक से लेकर, मिर्च से लेकर, हल्दी धनिये से लेकर, चीनी से लेकर जितनी भी चीजें हैं सब में मिलावट है। किस किस को मना करेंगे? वैष्णव भोजनालय में कोई अब्दुल गलत तरीके से जो नॉनवेज खाता है वो वेज रेस्टोरेंट चलाए और वहां पर रत्नाकर जी की भावना आहत हो जाए तो उसका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। अगर अब्दुल की भावना की कदर हो सकती है तो रत्नाकर की भी होगी। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, रत्नाकर की भावना की कदर क्यों ना हो? अब्दुल की भावना की कदर हो तो रत्नाकर की भावना से क्या प्रॉब्लम? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि कई जूस के खाने में और इस तरह की चीजों में जो मिलावट हो रही है, कभी यूरिन मिला दिया जाता है, कभी थूका जाता है। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर आज की डिबेट थी, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी जो है इसको जो है बोल रहा है कि और भी चीजों में मिलावट होती है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी आज बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता जो कि त्रिपाठी करके है ये बनारस से, ये भी जो है इसको जो है समर्थन करते हुआ रहा है। और वहीं अनुराग भदौरिया का तो आप जानते ही, हरा कुर्ता, ये हमेशा जो है मुसलमानों का जो है मतलब समर्थन करता आता है, उनको बचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपसे आप वरिष्ठ है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। 24 सितंबर आसिफ मिक्सेस थूक इन जूस शामली। 13 सितंबर आमिर मिक्सेस यूरिन इन गाजियाबाद। चांद रोटी में थूक मिलाता है 8 सितंबर को। यूसुफ हेयर कटिंग के समय पर थूक डाल देता है 8 अगस्त को। मासूम गाजियाबाद की चिकन खाना मत वहां पे में कुछ मिला देता है। थाने में भी ऐसा होता है। नोएडा में इरफान खान फ्रूट में थूक मिला के साफ करता है। अरे भाई साहब, आप खाओगे क्या ये सब? आप खाने को कोई नहीं खाएगा। It's against humanity. ये कैसा भाईचारा? मैं किसी का humanity. नहीं, यूरिन वाला जूस पी के भाईचारा बढ़ा रहा है। This is just disgraceful, Shehzad. You know that. रशीदी जी, ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। प्लीज अंडरस्टैंड। देखो ऐश्वर्या भाई, कुछ लोग इस मामले को आपके कहने के बावजूद हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और वो गलत है। आप मत होने दीजिएगा। मैंने आपके कई प्रोग्रामों में आपके कई सारे इंसिडेंट गिनवाए, आज भी मेरे पास हैं। क्या? लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। गिनवाई मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, ये इशू हिंदू मुस्लिम का नहीं है। किसने मुस्लिम बोला? ये पाकी नापाकी का है, गंदी जहनियत का है, गंदी सोच का है। उसमें इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। आपने देखा तिरुपति बालाजी का मामला सबके सामने है। इसको हिंदू मुस्लिम पे मत ले जाइए। किसने लिया? जिनकी सोच गलत है वो है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने बोला जब योगी जी का फरमान आया था कि नेम प्लेट लगे, तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया, स्टे हो गया, बात खत्म हो गई। अगर कांग्रेस इस पर जो है कहीं ना कहीं हिमाचल में बोल रही है, तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करके या तो फेम में आना चाहते हैं या बीजेपी की तरफ झुकना चाहते हैं कि बीजेपी हमें किसी तरह ले ले। चूंकि बीजेपी तो सबसे बड़ी मिलावट पार्टी है। आप देखिए, अजीत पवार से लेके और जितने भी, मैं 20 नाम गिनवा सकता हूं, ये सारी मिलावट पार्टी हैं। पहले साहब ये करप्शन में लिप्त थे, सारे इन पर केसेस थे, बीजेपी में आते धुल गए सब। तो ये सब क्या है? देखिए मिलावट है। तीसरी बात, मैं एक बड़ा पॉइंट, अच्छा पॉइंट, जैसे पहले भी मैंने कहा था, आप सिर्फ ये मत कहिए कि जूस में मिलावट हो रही है। नमक से लेकर, मिर्च से लेकर, हल्दी धनिये से लेकर, चीनी से लेकर जितनी भी चीजें हैं सब में मिलावट है। किस किस को मना करेंगे आप? अगर किसी ने नाम लिख भी दिया, चलिए मैं मानता हूं, नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद जो आपके इंस्पेक्टर हैं वो घूसखोर हैं, वो घूस लेंगे और फिर मिलावट होगी। कैसे रोकोगे आप उसको? कैसे रोकोगे? कितना करप्शन है ऊपर से नीचे तक, आप इसको रोक नहीं सकते भाई साहब। ऐश्वर्या जी, दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम, दिस इज एंटी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप अभी कहिए ना, मैं यही बैठा हूं, आप अभी अप्लाई कर दीजिए FSSAI का सर्टिफिकेट, आपका आधे घंटे में आ जाएगा। एंटी ये भी एनोमली है।
नोबडी इज गोइंग टू इंक्वायर कि आपने क्या किया, आप लिख दीजिए कि आप चार्ट बेस। मैं सिचुएशन टर्न कर देता हूं। यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे, कई रेस्टोरेंट के नाम मदीना रेस्टोरेंट होता है। अब मान लीजिए कोई मदीना रेस्टोरेंट, मैं मुसलमान हूं इसलिए सेंसिटिवली बोल रहा हूं, मान लीजिए मदीना रेस्टोरेंट में अगर कोई वर्जित मांस बेचा किसी श्याम ने या किसी रघु ने या किसी ऐश्वर्या ने, तो क्या आपत्ति नहीं होगी क्या उस पे? क्यों नहीं होगी? होगी, बहुत आपत्ति होगी, होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई रवि ने मदीना रेस्टोरेंट में जो प्रोहिबिटेड मांस है मुसलमानों के लिए, अगर वो बेचने की चेष्टा की, तो यही साजिद रशीदी बोलेंगे हाय ये यूनाइटेड नेशन में चले जाऊंगा, ये मोदी करवा रहा है। और अगर वैष्णव भोजनालय में कोई अब्दुल गलत तरीके से जो नॉनवेज खाता है वो वेज रेस्टोरेंट चलाए और वहां पर रत्नाकर जी की भावना आहत हो जाए, तो उसका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। अगर अब्दुल की भावना की कदर हो सकती है तो रत्नाकर की भी होगी, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, रत्नाकर की भावना की कदर क्यों ना हो? अब्दुल की भावना की कदर हो तो रत्नाकर की भावना से क्या आप प्रॉब्लम? मुझे एक बात बताइए, नहीं आप बताइए। मैथिली नॉनवेज खाते हैं। No, the minute, by eating non-veg is not an issue. I personally don't, but that's my personal wish. But even if you do, that's okay. Don't save him. ऐश्वर्या जी मैं जवाब देता हूँ। ऐश्वर्या बंगाली जी मैं जवाब खाते हैं, देता हूँ। मैथिली खाते हैं, तो क्या वो इस देश में वेज रेस्टोरेंट में अरे चलते who is talking about veg and non-veg? नॉनवेज He said so. कि जो खाता है रत्नाकर त्रिपाठी जी, ऐश्वर्या जी, understand this. इस तरह के लोगों में मुसलमान, हिंदू, भाजपा, कांग्रेस, भ्रष्टाचार, अरे एक सुर में पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। आप लोग गाजियाबाद नोएडा की बात कर रहे थे, मैं वहीं रहता हूँ और ऐसी बातें सुन के मन बंधा गया। हम क्या गाजियाबाद वाले कोई अभिशप्त हैं क्या कि यूरिन वाले जूस पीने के लिए? मैं सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने इस पर कई डिबेट किए हैं और मेरा सिंपल सा आग्रह यह है कि अगर हरियाणा में अभी चुनाव नहीं होता तो विक्रमादित्य सिंह का इशू इतना बड़ा नहीं बनता। आप मुसलमानों के वोट के लिए इसको उस तरह से कर रहे हैं। और हिमाचल में पिछले दिनों जिस प्रकार से मस्जिद में अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां की सरकार ने काम किया, तो लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस भी वही कर रही है, जो और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। AIMIM के जो दिल्ली के अध्यक्ष थे, वो उन्होंने जाके मस्जिद में एक विजुअल बनाया, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद से हिमाचल में बवाल मचा हुआ, उसकी किसी को चिंता नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने एक ऐसे कानून सम्मत बात कर दी, ठीक कहा शांतनु ने कि अगर उसने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया होता और हरियाणा में चुनाव नहीं होता तो अभी ना रशीदी जी को दिक्कत होती, ना अनुराग भदौरिया को दिक्कत होती, ना कांग्रेस को दिक्कत होती। तो मुझे सिर्फ इतना लगता है कि ये मानसिक बीमारी है और सबको निंदा करनी चाहिए और इसका एक नेशनल कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जहां इस तरह के लोगों के नाम पते दर्ज कर देने चाहिए कि अगली बार अगर वो कहीं के लाइसेंस के लिए अप्लाई करे तो उसका कैंसिल हो जाए। गलत था क्या? अनंत विजय जी, पहले अनंत विजय जी, सब कुछ ठीक है। गाजियाबाद नोएडा में लाइट ही ठीक करवा लीजिए। आपके चेहरे पे लाइट आई वही नहीं ठीक हो पा रही है, आप पता नहीं क्या क्या ठीक करने चले। पहले लाइट ठीक करा लीजिए, लाइट। दूसरी बात सर, अभी मैं कहीं बाहर हूँ, अब जगह का नाम बता दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप खुश रहिए, उसी में हमारी भी भलाई, आपकी भी। देखिए ऐश्वर्या जी, मजेदार बात यह है कि अनंत विजय जी ने दुनिया भर का ज्ञान दे दिया। उन्होंने बात कर ली हिमाचल की, उन्होंने बात कर ली उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बात कर ली समाजवादी की भी बात कर ली, कांग्रेस की बात कर ली। अनंत विजय जी, कभी कभी सरकार की बात कर लिया करो। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है ना। हमारा तो काम है समाज के अंदर में सत्ता पक्ष अगर कोई गलत करता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता के साथ न्याय ना हो पाए, किसी भी कोई बेगुनाह फंस ना पाए, किसी बेगुनाह का इनकाउंटर ना हो पाए, और इनकाउंटर काउंटर करने के लिए भी ना हो पाए, कि किसी तरह से कोई पर्चा लीक ना हो पाए, कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय ना हो पाए। अगर हो रहा होगा तो विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के मुद्दों को उठाना। मुझे लगता है चेहरे पे लाइट नहीं, बातों से लाइट और प्रकाश आना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। हाँ, चेहरे पे लाइट हो ना हो, बातों से कम प्रकाश प्रकट हो। इसीलिए राष्ट्र की बात करता हूं मैं, राष्ट्र की बात। अरे हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को अवैध बोला, वो मोहब्बत की दुकान की नहीं है, बताओ। ओके, वहां पर लव जिहाद बोला, मोहब्बत की दुकान है या नहीं है, बताओ। मैंने आपके बीच में नहीं बोला अनुराग भदौरिया, प्लीज डोंट इंटरप्ट अनुराग भदौरिया। महिलाओं के सम्मान में अनुराग भाई मैदान में, अरे भाई मोहित खान के लिए कब बोलोगे, फिर कब निकालोगे पार्टी से? नवाब यादव पे कब बोलोगे? सिमी रोजबेल जॉन पे कब बोलोगे? कोलकाता पर कब बोलोगे? कन्नौज पर कब बोलोगे? नहीं बोलना है, कैसे खामोश हो जाना है? रशीदी जी, नाम बताने में दिक्कत क्या है? सामान बेचना है तो नाम बता के बेच लीजिए, प्रॉब्लम क्या है?
आप भी बताएंगे और अनुराग भदौरिया भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, शहजाद भी बताएंगे, जिसको बेचना है नाम बताएगा। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? रशीदी जी, अनुराग भदौरिया, अभी आपका नाम रशीदी जी नहीं हुआ है, जब हो जाए तो आप बोल लीजिएगा। रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी प्लीज बोलिए, नाम नहीं लक्षण वही है। रशीदी जी बोलिए। काम से लेना देना नहीं है। रशीदी जी फोन इज डिस्कनेक्टेड। कोई मतलब नहीं है। अनंत विजय, अनंत विजय, आनंद दादा, आनंद दादा, आनंद दादा, एंडिंग अनुराग है मैं तो इतना कह रहा हूं, मैं सतीश जी ने जो शहजाद जी को इंडोर्स किया, मैं भी उसको इंडोर्स करता हूं। लेकिन इन दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि किस ठेले और रेहड़ी पर जीएसटी नंबर और लाइसेंस चिपकाया हुआ रहता है। हिमाचल से लेकर दिल्ली से लेकर कौन गोलगप्पा खाने वाले तक, और ये काशी नरेश बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के, चुप ही नहीं हो रहे। अरे चुप हो जाओ भाई साहब। तो वहां कहाँ डिस्प्ले है? अगर उसको नाम ही लेना है तो कम से कम उसको बोलो ना कि वो डिस्प्ले कर दे भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ऐश्वर्य की आप अनुराग भदौरिया को प्लीज टाइम पर बुला लिया करिए। 25 मिनट देर से आते हैं, सबका टाइम। अरे आते नहीं है ये टाइम पे चलता। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जब भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन फोन पे आपके आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो ये सेकुलर पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये लोग किस तरह से जो है इन चीज़ों को भी डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो खाने में जो इस तरह की मिलावट हो रही है उस पर भी ये लोग जो है राजनीति मतलब कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि उसमें भी ये लोग धर्म देख के ही जो है बात करते हैं। अगर जो है इस तरह की बात की जाती है कि जो यूरिन मिलाया जा रहा है जूस में, खाने में थूका जा रहा है, तो ये लोग जो है उसको तुरंत जो है कांवड़ यात्रा से और वो अन्य चीज़ों से जो है कंपेयर करने लगते हैं कि और भी चीज़ों में मिलावट हो रही है। जैसे खाने की चीज़ें हैं जो घर पे आती हैं हमारे, उनमें भी मिलावट होती है। जब मौलाना साजिद रशीदी जैसे कट्टरवादी लोग, ये लोग तुरंत जो है उसको जो है गलत दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। ये अपने लोगों को जो है बिल्कुल भी कहना नहीं चाहते हैं और दूसरे पे जो है तुरंत ब्लेम डालने लगते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।